अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 15 है हमारे पास, हीट कंडक्शन इक्वेशन एंड इट्स फिजिकल इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन हमें दिया गया है पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी इक्वल है टू पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल एक्स स्केयर। उसके बाद हमें एक गिवन दी हुई है बाउंड्री वैल्यू। बाउंड्री वैल्यू कितनी दी हुई है? यू जीरो टी इक्वल्स टू यू टी इक्वल वो क्या है? जीरो है। चाहे जीरो इधर रखें एक्स की जगह पे, चाहे थ्री रखें, आंसर आपका जीरो आए। और यही हमारे पास एक बाउंड्री कंडीशन है। उसके बाद यू एक्स जीरो इज इक्वल टू है, ये हमारे पास जो होती है ना इस फॉर्म में, ये हमारे पास होती है इनिशियल कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट ये जो है हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशन है और ये नीचे वाली हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट लेट करें हमने इसको सेपरेशन रूल, सेपरेशन वेरिएबल के तौर पर इसे मतलब फाइंड करना है सेपरेट रूल में। यू एक्स टी इक्वल होता है यू एक्स टी इक्वल आएगा एक्स एक्स टी टी, और ये आता है इक्वल कैपिटल एक्स कैपिटल टी के। डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या आ जाएगा? एक्स टी प्राइम। विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो एक्स प्राइम टी। सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो एक्स डबल प्राइम और साथ टी आ जाएगा। अब पुट करें वैल्यू इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन हमारे पास क्या थी? ये वाली पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी की जगह पे ये पुट कर देंगे एक्स टी प्राइम, और ये सेकंड डेरिवेटिव की जगह पे ये, और इसके साथ टू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सारा कुछ एक लैम्डा के इक्वल होता है माइनस लैम्डा स्केयर के, और जब इसको एक दफा माइनस लैम्डा स्केयर के इक्वल रखेंगे और एक दफा इसको इसके इक्वल रखेंगे। ठीक है, ये दो साइड्स आ गई। एक्स की तरह डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसको जब इस साइड पे लेके आएंगे तो एक साइड पे माइनस है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लेट करें एक्स इक्वल है ई एम एक्स के। एक्स के अंदर वैल्यू पुट कर दें लैम्डा स्केयर की जगह पे एक्स डबल प्राइम, नहीं अभी वैल्यू पुट नहीं करनी। एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव लें एक्स प्राइम लें तो वो क्या आएगा? एम ई की पावर एम एक्स। और जब एक्स डबल प्राइम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? एम स्केयर ई की पावर एम एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास डबल डेरिवेटिव, यानी एम स्केयर ई की पावर एम एक्स, और ई की पावर एम एक्स एक्स के इक्वल थी तो यहाँ पे हम एक्स लिख देंगे। तो ए ग्रेट ए हमारे पास क्या आएगी? एम स्केयर एक्स प्लस लैम्डा स्केयर एक्स इक्वल्स टू जीरो, और एम आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस लैम्डा आई एंड एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। एक्स एक्स इक्वल आ जाएगा अल्फा वन ई की पावर लैम्डा आई एक्स प्लस अल्फा टू ई की पावर माइनस लैम्डा आई एक्स। एक्स एक्स हमारे पास आ जाएगा अल्फा वन ए की पावर लैम्डा आई एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू ए अल्फा वन कॉस लैम्डा एक्स प्लस योटा, ये आपने याद रखना है, कॉस लैम्डा एक्स प्लस योटा साइन लैम्डा एक्स, और माइनस वाले की जगह पे दरमियान में यहाँ पे साइन जो आएगा वो माइनस का आ जाएगा। यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा वन कॉस वालों में से अल्फा प्लस अल्फा वन को कॉमन ले, अल्फा वन प्लस अल्फा टू को कॉमन ले लिया, और फिर साइन वालों में से ले लिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ए वन कॉस लैम्डा एक्स प्लस बी वन साइन लैम्डा एक्स। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास टी प्राइम इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस टू टी लैम्डा स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लें। उसके बाद टी को इस साइड पे ले आए, इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे बाद साइड्स पे वो इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे इस साइड एक साइड पे नेचुरल लॉग टी आ जाएगा, और एक साइड पे माइनस टू लैम्डा स्क्वायर टी प्लस सी, और टी आ जाएगा ई की पावर में ये सारी वैल्यूज। एक दफा हम लोग लिख लेंगे ई की पावर माइनस टू लैम्डा स्क्वायर टी। ठीक है, उसके बाद टी आ जाएगा सी वन ए की पावर माइनस टू लैम्डा स्क्वायर टी, और ये ई की पावर सी वन के इक्वल आता है। ठीक है, इसको पुट करते हैं क्वेश्चन के अंदर तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी एक्स टी, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू और वाई की जगह पे, सॉरी टी की जगह पे टी की वैल्यू। कंबाइनिंग करें बाउंड्री वैल्यूज के साथ तो वो क्या था? यू जीरो टी इक्वल जीरो आना चाहिए, यानी एक्स की जगह पे जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है एक्स, उसकी जगह पे जीरो पुट कर दें। तो इनके जब जीरो पुट करेंगे तो कास जीरो पे क्या होगा? वन होगा, और साइन जीरो पे क्या होगा? जीरो होगा, लेकिन ई की पावर जीरो ये सारी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, और ये हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इक्वेशन टू बिकम्स, इक्वेशन टू में भी यू एक्स टी इक्वल एक्स टी बी ई की पावर माइनस टू लैम्डा स्केयर टी साइन लैम्डा एक्स। या आप थ्री जीरो पुट जब करेंगे तो हमारे पास बी जीरो आ जाएगा, और यू एक्स टी इक्वल जीरो एस ए इक्वल टू जीरो ऑलरेडी जो ऊपर हमने फाइंड किया था। अब बी सेकंड पार्ट में बी नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन साइन थ्री लैम्डा इक्वल टू जीरो है, और थ्री लैम्डा इक्वल आ जाएगा एम पाई के। साइन इस साइड पे आएगा साइन इनवर्स ऑफ जीरो, और साइन इनवर्स ऑफ जीरो किधर होता है? पाई पे, और लैम्डा क्या आ जाएगा? एम पाई ओवर थ्री।
यू एक्स टी इज इक्वल टू बी ए की पावर में इसकी सारी वैल्यू जो हमने फाइंड किया है, उसके बाद साइन एम पाई एक्स ओवर 3 कैलकुलेट करें बाउंड्री वैल्यूज को, इस क्वेश्चन को यूज करते हुए वैल्यूज पुट करें b1 ux1 xt की जगह पे बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल b1 e की पावर में सारा कुछ और साइन 4 पाई x की जगह पे क्या आ जाएगा m पाई x, और इसी तरह ये सारी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पार्ट बन जाएगा और फिर b1 इक्वल आ जाएगा 5 की, यहाँ पे हमारे पास 5 था, b2 इक्वल आ जाएगा -3 के, b3 इक्वल आ जाएगा 2 के, और m1 हमारे पास 12 है, m2 हमारे पास 24 है और m3 हमारे पास 30 है, और ये हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद लेक्चर नंबर 16 है हमारे पास मोटिवेशन बिहाइंड फॉरियर सीरीज। ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर सॉल्व किया। उसके बाद लेक्चर नंबर 17 है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये पेपर में भी आ जाती है। अब फंक्शन पीस वाइज या पीरियोडिक कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है? A function f of x is said to have a period p if for all x we have fx plus p is equals to f of x and p greater than 0. Further, if p greater than 0 is least, then it is said to be a period of f of x. f of x को हम लोग पीरियड p भी कहते हैं जब f x plus p इक्वल आ जाए, ये सारा कुछ इक्वल हो f of x के और p greater than 0 हो, तो ये हम क्या कहेंगे, ये पीरियड है एफ ऑफ एक्स का। इसकी एग्जांपल से आप लोगों को पता चलेगा साइन एक्स इक्वल किसके होते हैं, साइन एक्स प्लस 2 पाई। अब हम लोग साइन एक्स प्लस 4 पाई भी लिखते हैं, साइन एक्स प्लस 6 पाई भी होता है। जब यहाँ पे 6 पाई या 4 पाई या 2 पाई जो भी होते हैं ये सारे हों तो साइन क्या आता है हमारे पास, एक्स आ जाता है। उसके बाद 2 पाई जो हमारे पास है ये इसका पीरियड है साइन का, 4 पाई पीरियड है और 6 पाई पीरियड है। साइन एन एक्स इक्वल है एन एक्स प्लस 2 पाई। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे x हमें अकेला चाहिए होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, n को बाहर निकालेंगे, x प्लस 2 पाई बाई एन आ जाएगा, और 2 पाई बाई एन हमारे पास क्या है, पीरियड है p। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि इट इज अ फंक्शन दैट हैज एट मोस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज। ये हमारे पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज का फंक्शन है। एफ रेशियो ए बी अप्रोचेस टू आर। उसके बाद लेक्चर नंबर 18 है हमारे पास फॉरियर सीरीज। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2l। फर्ज करें कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है और जिसका पीरियड हमारे पास 2l है और डिफाइंड हो रही है -l से f तक, तो इसे हम क्या कहेंगे, फॉरियर सीरीज को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये आप लोगों ने इक्वेशन याद रखनी है, ये पेपर में भी आ जाती है। a नॉट ओवर 2 प्लस समेशन n इक्वल 1 टू इंफिनिटी an cos n पाई x ओवर l प्लस bn sin n पाई x ओवर l, जबकि an हमारे पास ये सारा क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने वैसे जुबानी याद भी करना है क्योंकि फॉरियर सीरीज की जब डेफिनेशन आती है ना आपके पास पेपर में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारा लिखना होता है आप लोगों ने, ठीक है। ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ए एन की वैल्यू, बी एन की वैल्यू, ये सारा आपने जुबानी याद करना है। और ये भी याद रखना है कि एन इक्वल किसका है, 0 1 2 3 4 अप टू सो वन, और इसको हम लोग फॉरियर कोफिशिएंट भी कहते हैं। अब पीरियड इसका अगर चेंज करें तो हम लोग इसके फंक्शन को डिफाइन करेंगे। पीरियड हमारे फिर क्या होंगे, यहाँ पे जो पीरियड यूज हुए हैं -l से l तक, तो यहाँ से c से c प्लस 2 पाई 2l तक अगर हम लोग लें तो ये आ जाएगा 1 ओवर l, बस इसके फंक्शन ही चेंज होंगे, ठीक है, बाकी वही है काम। a नॉट ओवर 2, यहाँ पे a नॉट ओवर 2 है तो ये हमारे पास इक्वल किसके आएगा, 1 ओवर 2l। ये भी आपने याद रखना है, 1 ओवर 2l माइनस l से l f ऑफ x dx, और ये हमारे पास एवरेज वैल्यू होती है f ऑफ x की इन इंटरवल -l से l तक। उसके बाद एक फंक्शन दिया गया है, उसका वो कह रहे हैं कि इंटरवल फाइंड करें एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स क्यूब ओवर 3। एक्स क्यूब ओवर 3 के अंदर वैल्यूज पुट करें, एक दफा एक्स की जगह पे 2 पुट करें तो 2 का क्यूब क्या आएगा, 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 8 ओवर 3 आ जाएगा, और 2 जो है ये 2 4 टाइम 8 हो जाएगा, और ये आंसर क्या आ जाएगा 4 ओवर 3। और एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या है, इंटरवल 0 से 2 तक। उसके बाद लेक्चर नंबर 19 है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर नंबर 15 से 18 तक समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।